नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार जैन, पूर्व जिला आयुष अधिकारी, सुखायु हैप्पी लाइफ के लिए आज आपसे बात करने वाला हूं। आज की चर्चा का विषय है अनिद्रा। नींद कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये वही समझ पाते हैं जिनको नींद नहीं आती है। एक ऐसा वरदान जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसको हम नींद कहते हैं। कभी कभी ये आंखों से उड़ जाती है और कभी कभी अनायास ही, ना चाहते हुए भी आ जाती है। बस के सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में आपके कंधे पे कोई सिर रख लेता है, किसी के कंधे पर आपका सिर चला जाता है। कभी कभी उछाल के हटा दिया जाता है सिर, कभी कभी रखा रहने दिया जाता है। निर्भर करता है कि कंधा किसका है और सिर किसका है। तो ये जब हम चाहते हैं तब नहीं आती है और जब नहीं चाहते तब आ जाती है। गाड़ी ड्राइव करते समय कई बार दिक्कत होती है, तो प्रारंभ में ही मैं ये बता दूं कि ये बहुत आवश्यक है कि यदि गाड़ी ड्राइव करते समय आपको नींद आ रही है तो कितनी भी आपको जल्दी है, थोड़ी देर गाड़ी रोक लें, किनारे पर लगा लें और आराम कर लें। एक झपकी ले लें, उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे आप और फिर चल दें। कभी ऐसी भूल ना करें कि हम गाड़ी चलाते हुए नींद की झपकी में गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इससे खतरनाक कुछ और नहीं हो सकता है। तो ये हम थोड़ा सा विषय से हट के बात कर ली हमने। अब मैं बात करता हूँ अनिद्रा की। तो जैसा मैंने बताया कि ये ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो जिससे कभी कभी कुछ लोग वंचित हो जाते हैं और तब उनका जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। सारी दुनिया सोती रहती है और वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार उठ के बैठते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं और प्रयत्न ये करते रहते हैं कि किसी तरह नींद आ जाए, और नींद उनसे कोसों दूर भाग जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि नींद जो है वो दिमाग का सबसे अच्छा पोषण है। नींद से दिमाग का पोषण तो होता ही है। जब हम सोते हैं तब हमारे अंगों के सारे टिश्यूज़ की जो तोड़ फोड़ हो जाया करती है दिन भर में, वो रिपेयरिंग का काम होता है। और जब हम सुबह सो के उठते हैं तब हम नई स्फूर्ति के साथ उठते हैं और अच्छा नया सवेरा हमारे लिए मिलता है। और जो रात भर नहीं सो पाते हैं, कई कई बार तो मैंने लोग ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि सर हमको पूरा सुबह हो जाता है बिना सोए हुए। और आज के युवाओं में ये बहुत अधिक देखा जा रहा है। कारण उसके कई हैं और निवारण भी उसके आसान है। बस यदि आप तय कर लेते हैं कि हमें उनसे मुक्त होना है तो आप मुक्त हो सकते हैं। सुंदर सपने जो हमें नींद में आते हैं, वो नींद की दुनिया ही अलग होती है। हम जब युवा थे तब एक पत्रिका आती थी धर्मयुग। वो धर्मयुग में पीछे की तरफ एक कार्टून स्ट्रिप होती थी जिसका नाम था कार्टून कोना डब्बू जी। और हम जैसे लोग या कई लोग पत्रिका हाथ में आते ही पीछे का पन्ना पलट के और पीछे पढ़ा करते थे, उसी से शुरू करते थे। उसके कुछ पात्र थे, डब्बू जी थे, उनकी श्रीमती जी थी, चंदू जी थे, उनकी श्रीमती जी थी, और ऐसे कुछ गिने चुने पात्रों में वो स्ट्रिप पूरी हो जाया करती थी। तो एक बार चंदू जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मिसेज चंदू मेरे सपने में आई थी। तो डब्बू जी की मिसेज ने कहा कि मुझे मालूम है अकेली आई होंगी। उनने कहा क्यों, ऐसा कैसे तुम्हें पता चला? तो बोले डब्बू जी मेरे सपनों में थे। तो जिसको नींद नहीं आएगी ना तो उसको सपने आएंगे, ना सपनों के सुनहरे वाक़यात उनके जीवन से गुजरेंगे। तो नींद आना बहुत आवश्यक है। नींद क्यों नहीं आती है, इसके कारणों में जब हम जाते हैं तो मुख्य रूप से 3 कारण मिलते हैं। नंबर 1, किसी भी तरह का नशा होना। ऐसी नशे की प्रवृत्ति है, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे शराब का हो या आधुनिक ड्रग्स का हो। किसी भी तरह का नशा आपकी नींद को ऐसा उड़ा देता है कि फिर वो बहुत दूर जाती हुई लगती है कभी। और उसमें इस जाल में पड़ जाता है आदमी कि यदि नींद नहीं आ रही है तो वो फिर सिगरेट जलाएगा, फिर तंबाकू खाएगा, फिर गुटखे का पाउच खाएगा, फिर ड्रिंक करने का सोचने लगेगा। तो
ये जो दुष्चक्र पैदा हो जाता है कि गुटखे के कारण ही, नशे के कारण ही नींद उड़ रही है, और वही आप लेते जाएंगे तो नींद और उड़ जाएगी, और उड़ेगी तो आप उस नशे को और लेना शुरू कर देंगे। तो इस क्रम को तोड़ना तो सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि हम यदि किसी भी तरह के नशे के आदी हैं तो उस नशे को छोड़ दें। इसके बाद दूसरे क्रम पर आता है कि हमने जो जैविक घड़ी हमारे अंदर है कि वो सब सारे कार्य उस जैविक घड़ी से होते हैं। सूर्य की रोशनी से होते हैं, चंद्रमा की चांदनी से होते हैं, कि सुबह होती है और हम उठ जाते हैं और शाम होती है और हम सो जाते हैं। ये क्रम ईश्वर ने बनाया है। सभी समय पर नींद खुलती है, समय पर नींद आती है, फूल खिलते हैं समय पर, फूल बंद हो जाते हैं समय पर, चिड़ियाँ बोलती हैं समय पर और चिड़ियाँ सो जाती हैं समय पर। मगर हमने जो रात को है दिन बना दिया और दिन को बना दिया रात। ये सब कुछ हमने ही किया है। हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या ऐसी हो गई है कि हम देर तक सोते हैं और देर से उठते हैं। तो अच्छी नींद पाने के लिए कहते हैं कि सुख से सोना है तो जाग जाओ। तो जागने से ही हम अपना जीवन शुरू करें, जागने से ही दिन शुरू करें। सुबह यदि हम जल्दी जागेंगे तो निश्चित रूप से हमें जल्दी नींद आएगी। जैसे ही चिड़ियों का चहचहाना शुरू होता है, सूरज आपके चादर में से आपको देखने की कोशिश करता है, तभी आपको उठ जाना है कि प्रकृति उठ गई है, आप भी उठ जाएं। देखेंगे रात को पत्ते भी बंद हो जाते हैं, जानवर भी सो जाते हैं, सारे जीव जंतु सो जाते हैं, और हम जिनको दिन में जगने वाला बनाया है ईश्वर ने, हम दिन में सोने लगते हैं और निशाचरी प्राणी हो जाते हैं। जैसे निशाचरी प्राणी होते हैं जो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, हम में भी कुछ उसी तरह उल्लुओं के गुण आते हुए चले जा रहे हैं। इससे हमें बाहर होना है, इससे वापस होना है। और यदि आपने सोने के क्रम को सुधार लिया, सोने की स्थितियां अनुकूल कर ली, रात सोने के लिए होती है और रात के अपने कुछ गुण हुआ करते हैं कि रात सबसे पहले शीतल हुआ करती है। दिन कितना भी गर्म हो, तुलनात्मक रूप से रात ठंडी रहेगी। तो रात के हिसाब से ही आपको शीतलता बना लेना है, रात के हिसाब से ही आपको शांति बना लेना है, रात के हिसाब से ही आपको सोने का उपक्रम पहले ही पूरा कर लेना है। यदि हम शोर मच रहा है कहीं भी घर के अंदर, घर के किसी कमरे में, कोई घर का कोई और सदस्य किसी और उपक्रम में लगा हुआ है, टीवी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप यदि रात को रात बना के सोएंगे तो आपको नींद निश्चित रूप से आएगी। अच्छा बिस्तर देख के, अच्छी सैया हो, यदि साफ सुथरा चादर फटकार के बिछाया हुआ, अच्छा तकिया और बिना सिकुन के बिस्तर यदि आप देख लें तो अपने आप नींद आने लगती है। आपका भी ये अनुभव रहा होगा। तो अच्छी नींद आने के लिए एक अच्छी सैया की ज़रूरत होती है और सोने के लिए सोने की स्थितियों की ज़रूरत होती है। यदि आपने ये बना ली तो अपने आप ही नींद आएगी। और रात को किसी भी तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल सोने के पहले आप बंद कर दें, कुछ देर पहले बंद कर दें, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो और चाहे कंप्यूटर हो, उसके काम को छोड़ दें और अपने सोने के उपक्रम में लग जाएं। यदि आपको लगता है नींद नहीं आ रही है तो कोई पुस्तक वगैरह भी पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आपको सोना है। और कुछ सामान्य उपक्रम होते हैं जो सोने में आपको मदद करते हैं कि सोने के पहले अच्छी तरह से हाथ पैरों को धोना, अच्छी तरह से उनको फिर पोंछना और सुखाने के बाद पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में, नाक में और सिर पे भी आप कोई अच्छा, जो आपको जिसकी सुगंध अच्छी लगती है, नारियल का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल लगाएं तो वो सोने में बहुत अधिक मदद करेगा। और साथ में 1 कप या 1 गिलास अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार मीठा या सादा दूध पिएं, जो आपकी नींद में बहुत अधिक सहायक होगा। और ईश्वर की आराधना करते हुए, आप जिस भी किसी धर्म को पालन करते हैं उनसे संबंधित कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप सोने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से नींद आएगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी कि एक तो नशा छोड़ना है और दूसरा आपको समय पे बिस्तर पकड़ना है
और रात की स्थितियां आपको रात में बना के रखना है। रात को दिन बना के रखेंगे, तेज रोशनी, तेज म्यूजिक, तमाम तरह के शोर, हो हल्ला, तो उसमें नींद नहीं आएगी आपको। जब नींद का एक समय होता है, उस समय पे आप बिस्तर पे पहुंच जाएं तो नींद आपको आ जाएगी। यदि उस समय को आपने टाल दिया तो नींद भी उड़ जाएगी। आप भी कहेंगे कि नींद उचट गई, और फिर बहुत मुश्किल से आएगी या नहीं आएगी, और उसका प्रभाव फिर अगले दिन आपके कामों पर पड़ेगा। और दीर्घगामी प्रभाव ये होते हैं कि आपके चाहे हृदय हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे शरीर के कोई भी अंग हो, उस पर ये दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और आपका जीवन दुखमय हो जाता है। जो आनंद आपके जीवन में मिलना चाहिए वो धीरे धीरे छिन जाता है। तो नींद का आना अत्यावश्यक है। सारी स्थितियां अनुकूल कर लेने के बाद भी यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो चिकित्सक से मिलना ही पड़ेगा, और वो आपको जो राह दिखाएंगे उस राह पे चलना पड़ेगा। एक बात और आप अच्छी तरह से समझ लें कि नींद न आने से बेहतर है नींद की गोली खा के सो जाना। यदि हम दोनों के नुकसान का अनुमान लगाएं कि नींद की गोली का कितना असर है, कितना नुकसान है, और नींद ना आने का कितना नुकसान है, तो इसमें नींद ना आने का नुकसान अधिक है। इसलिए यदि कुछ समय के लिए आपको नींद की गोली लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो चिकित्सक की मदद लेके, किसी भी योग्य चिकित्सक से मदद लें और उनसे अपने लिए आवश्यक दवाई प्रिस्क्राइब करवा लें। कई बार कुछ खनिजों की कमी से भी हमारी नींद उड़ जाया करती है। वो आपको समुचित उपाय बताएंगे और चिकित्सकीय मदद करेंगे। एक उपाय जो आप कर सकते हैं वो और मैं आपको बताना चाहता हूँ। भांग, जिसका नाम आपने सुना होगा, बिजिया कहते हैं, इसकी पत्ती ले आएं, हल्का सा उसको घी में भून के रखें और थोड़ी सी मात्रा में, एक चुटकी मात्रा में निकालें, उसको पत्थर पर पीसें, पानी के साथ पतला सा लेप बनाएं और पैर के तलवों में लगा लें। ये बड़ा अच्छा उपाय हुआ करता है, जिससे लंबे समय से भी टूटी हुई नींद, लंबे समय की अनिद्रा में भी शांति मिल जाती है और आप एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। इसके बाद आता है क्रम आपकी उद्विग्नता को, मन को शांत रखने का। यदि हमारा मन उद्विग्न है तो छोटी छोटी बातों पर यदि हम दुखी हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके लिए योग और ध्यान, इस पर यदि आप थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए योग करेंगे, तो नींद आपको आपके पास आ जाएगी। और वही सपने जिनके लिए हम परेशान होते हैं, वो सपने इतने हसीन हो जाएंगे कि आप भी कहेंगे, रात का ख्वाब इलाही तौबा, रात का ख्वाब इलाही तौबा, आप सुनिए तो शर्मा जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी नींद समुचित हो और अच्छी तरह से आए। बस दिन हो या रात, कोई कंधा ऐसा आपको मिल जाए जिस पे सिर टिका के सो सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।